हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीएसई और एमसीएक्स के बारे में। आज के दिन दोस्तों आप कह सकते हैं दोनों शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है। लगभग एमसीएक्स दोस्तों 5% तक गिरता हुआ दिखा है, तो बीएसई में भी लगभग 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। और तब याद रखिए गिरावट देखने को मिली जब मार्केट का जो ओवरऑल आज का हाल था वो ठीक ठाक था। मतलब तेज़ी थी, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी तेज़ी थी, बट ओवरऑल गिरावट तो नहीं थी। कल के मुकाबले में तो काफ़ी अच्छा सेशन था। तो इसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर आज हमको गिरावट देखने को मिली है। तो क्या वो कारण रहे हैं जिसके कारण ये शेयर नीचे आए, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो दोस्तों हमारा नया चैनल है भारत मार्केट रेडार, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का पहला वीडियो ऑलरेडी दोस्तों अपलोड हो चुका है। हमने बात करी आज के मार्केट्स के बारे में, जिस तरीके से गिरावट में आज हमको कमी देखने को मिली है, बल्कि आज कह सकते गिरावट थमी है। तो क्या कारण रहे हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या है, तो इस वीडियो में याद रखिएगा हमने डिटेल में उसका डिस्कशन किया है। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो बीएसई और एमसीएक्स देखते हैं। देखिए, आज के दिन तो 3% की गिरावट हुई है, लेकिन इस पूरे हफ्ते में भी आप कह सकते हैं मार्केट्स ज़रूर हमको नीचे बहुत तेज़ी से जाते हुए दिखे। लेकिन ओवरऑल शुरुआत के 3 दिनों में जो तेज़ी आई थी, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं मूव तो एक अपसाइड का बना था। बट बाद में आप देखिए जैसे ही मार्केट्स नीचे आए, यहाँ पर भी आपको जो गिरावट है वो तेज़ी से आती हुई देखने को मिली। जो लगभग दोस्तों 3,000 के लेवल्स थे, वहाँ से आप देखिए 200 रुपये शेयर करेक्ट हो चुका है। पिछला एक महीना ओवरऑल 2% की मूव है, 6 महीने के अंदर अभी भी 29% का मूव है। तो ओवरऑल दोस्तों बीएसई कह सकते हैं लगातार बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी एक छोटा सा करेक्शन का फेज हमको चलता हुआ दिख रहा है। मैं छोटा सा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप समझिए कि 3200 रुपये का इसका 52 हफ्तों का हाई है, और अगर आपको शेयर भी 2800 पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है इतनी गिरावट के बावजूद, तो ये कह सकते हैं कि स्टॉक ने अपना जो लेवल्स हैं उनको होल्ड किया है। वहीं अगर एमसीएक्स की बात करते हैं तो एमसीएक्स में तो आज काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली, लगभग 5% दोस्तों शेयर करेक्ट हुआ है। लेकिन पिछले 5 दिनों के अंदर आप देखेंगे तो 3.5% गिरावट यहाँ पर हमको देखने को मिली है। सिचुएशन यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी, क्योंकि जो तेज़ी थी वो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिली। बट जैसे ही दोस्तों मार्केट में आप कह सकते हैं करेक्शन आया, वैसे ये भी काफ़ी तेज़ी से हमको नीचे आता हुआ दिखा। लगभग दोस्तों जो लेवल्स हमने देखे थे 2600-2700 के, वहाँ से दोस्तों शेयर है जो गिरना आया और गिरता गया। और इस हफ्ते कह सकते हैं बिल्कुल अपने हाई से आप देखेंगे तो नो डाउट 10-11% का मूव जो है वो आ चुका है गिरावट की साइड। तो अच्छा खासा दोस्तों कह सकते हैं शेयर गिरता हुआ दिख गया है। एमसीएक्स की अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं, इसका जो 52 हफ्तों का आई है वो लगभग 2705 का है, और 907 रुपये का 52 वीक लो है। तो 2410 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हाई से दूर है, हाई से नज़दीक ही है। बिकॉज यहाँ पर आप एक बात समझिए, जब भी मूव आते हैं ना तो बहुत बड़े मूव आते हैं, और 6 महीने में वो रिटर्न्स मोर देन 50% यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले तो समझिए कि एमसीएक्स गिरा क्यों, राइट? क्योंकि इसके पीछे, गिरने के पीछे कुछ खबरें भी हैं जिसका इम्पैक्ट जो है वो नो डाउट होता हुआ दिखा है। तो एमसीएक्स के शेयर्स में दोस्तों गिरावट का मेजर रीज़न है बिकॉज एनएससी का एक अनाउंसमेंट हमको आता हुआ दिखा है। जी हाँ, अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट दोस्तों ये है कि एनएससी बहुत ही जल्द 10 ग्राम गोल्ड फ्यूचर्स जो है वो दोस्तों आपको अनाउंस करता हुआ दिख सकता है। और ये बताया गया है, मतलब अनाउंस कर दिया है और बताया गया है कि अब एनएससी पे भी जो गोल्ड के अंदर अगर आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना है 10 ग्राम के, तो वो आप कर सकते हैं। अब ये मूव दोस्तों नो डाउट अब समझ सकते हैं कि एमसीएक्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि अगर एमसीएक्स जो कह सकते हैं पूरा कमोडिटी चलाता है, जो कमोडिटी का पूरा आपको प्राइस देखने को मिलता है और जो ट्रेड होता हुआ नज़र आता है, उसका दोस्तों अगर मार्केट शेयर एनएससी खाना शुरू कर देगा तो ऑब्वियसली बात है, इट्स अ वेरी बिग नेगेटिव फॉर एमसीएक्स। ये बताया जा रहा है कि दोस्तों ये जो मूव है इससे होगा क्या, कंपटीशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा कमोडिटी सेगमेंट के अंदर, और लोअर मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है अराउंड 10%। और अगर आगे और ऐड करते हैं कन्वीनियंस सच एज होम डिलीवरी ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो इससे होगा क्या कि ओवरऑल कंपनी का जो आने वाले समय में मार्जिन है उसमें आपको दोस्तों दिक्कत देखने को मिल सकती है, कमी आती हुई नज़र आ सकती है। प्लस बिजनेस भी जाने का दोस्तों जो रिस्क है वो क्लियरली आप कह सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो एनएससी के द्वारा काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट्स किए गए, जिसमें एक और दोस्तों यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो किया गया है रिगार्डिंग ब्रेंट क्रूड एंड नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो पूरा कमोडिटी सेगमेंट है उसमें कोशिश क्या कर रहा है दोस्तों कि एनएससी की एंट्री होती हुई नजर आए। अब एनएससी आफ्टर स्टॉक मार्केट्स यहाँ पर आपको कमोडिटी के अंदर भी डेफिनेटली कंपनी की कोशिश है कि किस तरीके से अपने मार्केट शेयर को हम, और मतलब यहाँ पर तो मार्केट शेयर भी है नहीं, तो किस तरीके से मार्केट गेन करे। और अगर दोस्तों कोई गेन करेगा तो किसी ना किसी का तो लॉस होगा ही होगा। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों ये एमसीएक्स के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है, बिकॉज एमसीएक्स आप कह सकते हैं एक तरीके का यहाँ पर मार्केट शेयर के मामले में सबसे आगे है। कोई इसके आसपास भी आपको टिकता हुआ देखने को नहीं मिलता है। एक तरीके की मोनोपोली है, मतलब कंपनी का मार्केट शेयर देखिए कमोडिटी के फ्यूचर्स मार्केट में कितना है आप सोचिए, 95.9%, राइट? तो 95.9% है, तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि
यहाँ से मार्केट शेयर को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से और मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। 100% बहुत मुश्किल चांसेस होते हैं। 100% भी ऑलमोस्ट है इनका, जैसे इनका ऑलमोस्ट 100% कंट्रोल है प्रेशियस मेटल और स्टोन्स के अंदर, 99.61% है एनर्जी के अंदर, 99.8% है बेस मेटल के अंदर, एक्सेप्ट एग्री कमोडिटीज़ जहाँ पे ये कमांड करते हैं करीबन 2.65% का मार्केट शेयर, राइट। उसके अलग अलग एक्सचेंज है। सो एनईसी का इसके अंदर आना ये होगा क्या, इससे होगा क्लियर कि दोस्तों इनका जो मार्केट शेयर है वो बेसिकली ये गिव अप करना शुरू कर देंगे। गिव अप होगा ही, मतलब छोड़ना शुरू कर देंगे। हाँ, ये बात है कि अभी भी दोस्तों एमसीएक्स जो है वो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, ज़्यादा लोग अभी भी वहाँ पे रहेंगे। बट धीरे धीरे करके अगर दोस्तों कंपनी इनका मार्केट शेयर ले जाती है, उनका मार्केट शेयर खो जाता है, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं आने वाले समय में थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। रेवेन्यू कम होगा, ऐसा उसकी चांसेस बहुत कम है, बिकॉज नए ट्रेडर्स जैसे दोस्तों ऐड होते हैं रेवेन्यू उस तरीके से बढ़ता है। और ओवरऑल ये मान के चलिए जो मार्च का क्वार्टर मुझे लगता है कि इनका काफ़ी अच्छा देखने को भी मिल सकता है। बट बात क्या है कि हाँ, ये न्यूज़ अभी शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है। कितना एनएससी इनका मार्केट शेयर गेन कर पाएगा, मतलब मार्केट शेयर इनका ले पाएगा, वो अपने आप में एक सवाल है। बट ओवरऑल जो स्टॉक का मूवमेंट है काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और उसके पीछे का बड़ा रीज़न रहा है जिस तरीके से लगातार एमसीएक्स के नंबर्स आए। मतलब आप टीटीएम बेसिस पे देखिए 1700 करोड़ का रेवेन्यू है, बट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दोस्तों लगभग 937 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनका प्रॉफिट है, कितना मैसिव प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एमसीएक्स का। तो वो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है एमसीएक्स के पास। लेकिन हाँ, ये खबर नेगेटिव है, तो इसके कारण दोस्तों जो गिरावट है हमको क्लियरली देखने को मिल रही है। वहीं बीएसई के बारे में अगर बात करते हैं तो ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ आई हो ऐसा नहीं है, लेकिन एक खबर दोस्तों आज के दिन निकल कर आई थी। और ये खबर के हिसाब से बताया गया जो कंपनी का एवरेज डेली टर्नओवर है वो Q4 के अंदर लगभग 51% Q-on-Q बढ़ता हुआ दिखा है। अब ये न्यूज़ तो अपने आप में देखिए पॉजिटिव थी, लेकिन इस पर रिएक्शन दोस्तों नेगेटिव आ गया। इसलिए दोस्तों आज के दिन याद रखिए इस प्रकार का आपको मूव देखने को मिला है। बट ये बताया जा रहा है कि जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो ऑल टाइम हाई पर आ चुका है, लगभग 31%। अब डेटा जो है दोस्तों वो कह सकते हैं ज़्यादा निकल कर नहीं आया, तो उस पर और डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते हैं। बट बात क्या है कि ये न्यूज़ उतनी नेगेटिव नहीं थी, बट बाजार ने नेगेटिव ली। तो हो सकता है कि देखिए जब एग्जैक्ट हमारे पास और ज़्यादा इस न्यूज़ को लेकर इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम पता कर पाएंगे कि हाँ क्या दिक्कत नज़र आ रही है। पर जैसा मैंने कहा ऐसी कोई खबर नहीं आई जिसके कारण शेयर गिर जाए। यही एकमात्र दोस्तों बीएसई पे आज खबर निकल कर आई थी, और इस खबर के बाद हुआ क्या, स्टॉक में गिरावट बनना चालू हो गया। बाकी देखिए बीएसई के में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये आप मान के चलिए अगर एनएससी ने ये किया है ना, तो बीएसई भी बहुत चांसेस है कि आपको यहाँ पर आता हुआ दिख जाएगा। तो ये एमसीएक्स के लिए थोड़ी सी नेगेटिव बात है। बट हाँ, अगर नए नए जगह पे दोस्तों बीएसई एनएससी आपको आते हुए दिखते हैं तो इन कंपनीज के लिए बढ़िया बात है, रेवेन्यू आगे चलकर बढ़ता हुआ दिखेगा ही। सो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का मूव देखने को मिलता है मंडे को। स्पेसिफिकली देखिए बाजार किस तरीके के रहते हैं अभी तो, क्योंकि देखिए मार्केट में पूरा आप कह सकते हैं युद्ध का माहौल चलता हुआ दिख रहा है, और उसी पे दोस्तों बाजार जो है वो रिएक्शन देते हैं, चाहे पॉजिटिव दे चाहे नेगेटिव दे। तो उसी पे अभी देखिए बाजार का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये होप करिए कि जो युद्ध है वो रुक जाए, ये होप करिए कि ये जो युद्ध है वो समाप्त हो जाए। नहीं होगा, अगर और बढ़ेगा तो मार्केट्स यहाँ से और नीचे जाएंगे, इसमें कोई दोहराई की वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।